इलाकों में, हर बस्ती में, हर उसकी जो व्यवस्था उसकी खतरनाक हो गई। बड़ी आबादी। मेरा नाम करण है, मैं दिशा छात्र संगठन से। अभी हम लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो अभी दिल्ली के अंदर लगातार जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है उसके खिलाफ। जो रेखा सरकार तमाम वायदे कर रहे हैं, मतलब तमाम इस तरह की दावे किए जा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन नहीं है, दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा हो गया है। दिवाली के बाद से खासकर पोल्यूशन कई जगह तो 1000 के पार पहुंच चुका है, इतनी बुरी हालात है इस वक्त पोल्यूशन को लेके। तो सरकार इस आंकड़ों पे ध्यान देने की जगह उल्टा क्या कहते हैं डेटा मैनेज करने का काम कर रही है। जो डेटा कलेक्ट करने के सेंटर्स है वहां पर जाके पानी का स्प्रिंकल करके वहां पर उस डेटा को मैनेज करने का काम किया जा रहा है। यमुना साफ करने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली के अंदर साफ पता चल गया कि यमुना कुछ साफ नहीं है। जब छठ करनी थी तो पता चला कि मोदी जी आने वाले हैं, मोदी जी नहीं आए वो, लेकिन छठ के लिए क्योंकि बिहार का चुनाव चल रहा है, बिहार के चुनाव के लिए उनको सेटिस्फाई करने के लिए एक अलग से यमुना के बगल में एक फेक यमुना बनाई गई। गंगा का पानी लाके, फिल्टर्ड वाटर लाके वहां पर एक फेक यमुना बना के और पूरे टीवी मीडिया में प्रचार किया गया कि यमुना साफ है, और वो साफ साफ दिख रहा है। तो ये जो पूरा डेटा मैनेज करने से लेके जो अपनी नाकामी है इनको छुपाने का काम कर रहे हैं। ये जो पूरा क्या कहते क्लाउड सीडिंग भी करने की बात कर रहे थे कि रेन करवाएंगे, वो भी एकदम फ्लॉप गया है। एक मतलब सीधा सीधा नजर आ रहा है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का दोहन करने का काम कर रहे हैं। जो तमाम इनके कहते हैं, चाहे यमुना का मसला हो, दिल्ली का एयर पोल्यूशन का मसला हो, तमाम उस पे आज ये हालात है कि दिल्ली के अंदर लगातार लोग मरते जा रहे हैं पोल्यूशन की वजह से, बच्चे मरते जा रहे हैं। उस पे काम करने की जगह रेखा सरकार और मोदी सरकार बस डेटा मैनेज करने का काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डेटा मैनेज कर रहे हैं। तो उसमें साफ साफ है, तो हम लोग इसके खिलाफ हैं। जो ये पूरा प्रकृति का दोहन किया जा रहा है, जो अनट्रीटेड वाटर कहते यमुना के अंदर डाला जा रहा है, उस अनट्रीटेड वाटर को ट्रीटमेंट करके डाला जाए, और जो पूरा फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जो पूरा धुआं जो क्या रहा है, जो पूरा इन्वायरमेंट को गंदा करने का काम कर रहा है, उसका भी विकल्प है, उसका भी विकल्प किया जा सकता है। लेकिन उसका भी विकल्प खोजा नहीं जा रहा, उसका विकल्प करते कोई प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं रेखा सरकार यहाँ के दिल्ली के पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। आम जनता इतना कूड़ा नहीं करती है जितना ये लोग कहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं। तो इसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो असल इसके कल्प्रिट हैं, एक तो ये सरकार है, दूसरा दिल्ली के पूंजीपति हैं जिन्होंने यमुना से लेके पूरे इन्वायरमेंट को गंदा करने का काम किया। तो उन पर तुरंत रोक लगाई जाए, और ये जो पूरा डेटा मैनेज करने की जगह सही मायने में लोगों के लिए काम किया जाए। हम लोग इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर दिशा छात्र संगठन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और किया, कोई जवाब नहीं दिया। तो ऐसा लग रहा था जैसे दिल्ली और दिल्ली की जनता से उनका कोई वास्ता ही नहीं है। और असल मायने में देखा जाए तो सच में आज इन हुक्मरानों का दिल्ली की जनता से कोई वास्ता नहीं है। इस प्रदूषण की वजह से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं वो ये नेता मंत्री नहीं है, बल्कि दिल्ली की आम जनता है। वो लोग जो सुबह से शाम तक काम करने जाते हैं सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं, जो इसमें सांस ले रहे हैं, जिनके पास आज एयर प्यूरिफायर खरीदने की क्षमता नहीं है, वो इस देश की गरीब मेहनतकश आम आबादी है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो प्रदूषण किनको प्रभावित करता है? प्रदूषण सबसे अधिक छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। उन बच्चों को जिनकी उम्र 3 से 4 साल तक की है, जो सबसे अधिक PM 2.5 इनहेल करते हैं, क्योंकि उनकी हाइट कम है और उसी हाइट पर PM 2.5 सबसे ज्यादा पाया जाता है। दूसरी तरफ बच्चों की इम्यूनिटी भी कमजोर होती है और ब्रीदिंग भी वो बहुत बड़ों से कहीं ज्यादा तेजी से करते हैं, इसलिए भी वो अधिक पॉल्यूटेंट्स इनहेल करते हैं। तो बच्चों में होने वाली प्रॉब्लम न एक तरफ उनका फिजिकल और मेंटल जो है डेवलपमेंट वो कम हो रहा है, बल्कि दूसरी तरफ मौतें भी बच्चों में बहुत तेजी से हो रही हैं प्रदूषण की वजह से। प्रेग्नेंट लेडीज में, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनमें अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली जो गर्भ मतलब बच्चों का पैदा होना है, वो कभी 7 महीने में, कभी 8 महीने में हो जा रहा है, और बच्चों में ऐसी तमाम प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं जो पहले कभी नहीं थी। अब तो पराली अभी
देखिए, मैं आज आया हूँ यहाँ पे दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसके प्रोटेस्ट के लिए। मैं पर्सनली किसी संस्था से नहीं हूँ। मैं घर में देखता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, गले में खराश होती है, हमें कुछ दिखता नहीं है। सब कोई एयर प्योरीफायर अफोर्ड नहीं कर सकता है। हम जैसे लोग, हमसे जो नीचे आते हैं वो लोग, तो किसी को तो बाहर आना पड़ेगा, इसलिए मैं आया हूँ आज एयर पोल्यूशन के प्रोटेस्ट के लिए। यही बिल्कुल कहना है, 5-10 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट कि पोल्यूशन तो हो ही रहा है, लेकिन उसके लिए ना कुछ वो आ रहे हैं, ना टॉपिक्स आ रहा है, ना कोई अपने मैनिफेस्टो में कुछ आता है। जब पोल्यूशन जब होता है तब ये बोलते, सरकार बोलती है कि इसने करा, वो बोलते कि इसने करा, लेकिन कोई समाधान नहीं आ रहा है। ये पिछले 5-10 साल से हम रेगुलर देख रहे हैं ना। जो अभी दिल्ली की सीएम है ना, वो कुछ इस पर सोल्यूशन देना चाहती है, वो बात भी नहीं करना चाहती है। दिल्ली में हम रहते हैं, 10 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। ऐसा देखना कि आप सुबह उठेंगे, आपको गले में खराश होगा, आपको विजन क्लियर नहीं आएगा, तो मतलब करे तो करे क्या, मुझे समझ नहीं आता। 40% ऑफ पॉल्यूशन का सोर्स जो है वो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो है। उसके बाद दूसरा बड़ा कारण जो है, जो जिनमें से एक तो जो ये गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है वो बड़ा कारण है। दिल्ली में पराली का बहुत शोर होता था, खासकर इस मौसम में पराली आ जाता है। इस साल तो 77% ड्रॉप गया है पराली के पूरे पॉल्यूशन में, तब भी आज AQI 500 से पार गया। तो इसीलिए जो मेन 2 सोर्स हैं उनमें से सबसे बड़ा सोर्स जो है, जो पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है, जो यमुना को भी जहर बना रहा है, जो आसमान की हवा को भी जहर बना रहा है, जो इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन है उसको, पर क्योंकि उन्हीं से तो चंदा बीजेपी को मिलता है, वो क्यों उसको रोकेगी? विशाल।